दोस्तों आज समझने की कोशिश करेंगे कि डैंड्रफ और सोराइसिस में क्या फर्क होता है, जो कि बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत से लोग समझते नहीं हैं। और जब उनको सोराइसिस होता है तो वो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करते हैं, और जब डैंड्रफ होता है तो बहुत सोचते हैं ये क्या हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत आसानी से इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि डैंड्रफ और सोराइसिस में क्या फर्क होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। यहाँ देते हैं दोस्तों आपको हम दवाइयां, बीमारियां, मेडिकल साइंस, क्लिनिकल टिप्स और कुछ हेल्थ केयर की नॉलेज। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बेसिकली बात करें दोस्तों डैंड्रफ और सोराइसिस में अंतर, तो आपको एक चीज बताना चाहेंगे। एक कंडीशन और होती है दोस्तों जो कि नॉर्मली होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, उसे बोल देंगे ड्राई स्किन। जो आपकी खोपड़ी है, जैसे बोलते हैं स्काल्प, इस पर जो बाल उग रहे हैं, तो जो चमड़ी है वहां पे दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि चमड़ी थोड़ी सी सूख जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो डैंड्रफ हो रहा है मुझे। एक्चुअली उसमें दोस्तों ऐसा लगेगा कि बहुत ड्राइनेस हो रही है। और वो क्यों होती है दोस्तों? मौसम के कारण। उसमें इतना दिक्कत नहीं आती है, मौसम के कारण ये सब होता है। सर्दियों में जाहिर सी बात है आपका पसीना कम निकलता है, तो चमड़ी सूख जाती है। ठीक है ना, तो ड्राइनेस होना अलग चीज होती है। लेकिन ड्राइनेस में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ झड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डैंड्रफ में तो झड़ता है बहुत तेज। आप जब हाथ ऐसा करेंगे तो कुछ उसके छोटे छोटे बारीक बारीक फ्लेक्स निकलेंगे, ठीक है, डैंड्रफ के, जो आप देख सकते। अगला काम तो यही कि आपको झड़ा कर देखना है। अगर वो कुछ गिर रहा है, फ्लेक्स वगैरह, उसके कुछ स्किन के पार्टिकल्स गिर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि भाई ये डैंड्रफ है। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्किन ड्राई होती है लेकिन उसको वो डैंड्रफ समझ जाते हैं, और तरह तरह के जो है शैम्पू लगाते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। ड्राई स्किन का ट्रीटमेंट सिर्फ ये है कि वहां पे आपको कोई भी ऑयल लगा लेना है, क्योंकि आप ऑयल कम लगा रहे हैं, क्योंकि पसीना नहीं निकल रहा है, स्किन के अंदर मॉइस्चरनेस नहीं है। तो कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, वो आप लगा सकते हैं, ड्राई स्किन है। लेकिन अगर बात की जाए डैंड्रफ की, तो डैंड्रफ एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। हमारी खोपड़ी में अनहाइजेनिक बोल सकते हैं, जब साफ सफाई आप ज्यादा नहीं रखते हैं, तो थोड़ी बहुत जब पपड़ी बनती है तो ये ग्रोथ और होने लगती है। फंगस को न्यूट्रिशन मिल जाता है, फंगस को खाना है अपनी चमड़ी। तो जब थोड़ी बहुत फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये अपने आप खुद से ही बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते दोस्तों वहां पे उसको ऑयल मिल जाता है, ठीक है ना, पसीना मिल जाता है, तो उसको और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। डैंड्रफ दोस्तों एक्चुअली ऑयल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि स्किन के अंदर से ऑयल निकलता है, तो वहां पे एक पपड़ी सी बन जाती है, और फिर धीरे धीरे और ज्यादा ग्रोथ होती है फंगस की। तो पपड़ी बन जाती है, और जब उसको आप हाथ घुमाते हैं या उंगली करते हैं तो आपके हाथ में नाखून में आता है। तो ये है दोस्तों डैंड्रफ, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो ये बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, और बहुत ऑकवर्ड लगता है। आपके ये हेड शोल्डर्स पे आपको ऐसा गिरता हुआ दिखेगा, तो डैंड्रफ अलग चीज हो जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है, कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप लगा सकते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल बहुत बढ़िया है, एक एंटी फंगल शैम्पू होता है ये। तो एंटी फंगल शैम्पू कीटोकोनाजोल का आप शैम्पू लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेरॉइडल दवाइयां वगैरह भी चलाई जा सकती हैं, बाकी डैंड्रफ में जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे दोस्तों सोराइसिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्या करती है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ती है और उनको किल करती है, ताकि अपना शरीर सुरक्षित रहे, बीमारियों से बचा रहे। लेकिन आपके शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स इतना हो जाता है कि आपके शरीर की हेल्दी सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये एक इम्यून डिजीज हो जाती है, और सोराइसिस इसी का भाग होता है। सोराइसिस शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, जाहिर सी बात स्काल्प पे भी होगा, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए डैंड्रफ में तो झड़ रहा है, वो स्किन के फ्लेक्स गिर रहे हैं, लेकिन सोराइसिस में पैचेस टाइप के बन जाते हैं, गोल 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 गोल, आपको लगेगा दाद हो रही है। ऐसा नहीं होता। दाद एंटी फंगल दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन सोराइसिस नहीं होगा, क्योंकि सोराइसिस को ठीक करने के लिए आपको ऐसी दवाइयां चलाना पड़ेंगी जो कि आपके शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर सके, ठीक है भाई। अब जरूरत नहीं है आप, तो कुछ स्टेरॉइडल ड्रग्स होती हैं वो चलाई जाती हैं, और कीटोकोनाजोल भी शैम्पू लगाया जा सकता है, लेकिन वो अकेला काम नहीं करता है। तो आपके शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके इसको ठीक किया जा सकता है। एक बात बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, डैंड्रफ या सोराइसिस, तो आपको मीठा खाना बंद करना है, और मिर्च मसाला ऑयली फूड बंद ही कर देना है। और क्या लेना है आपको? प्रोटीन रिच फूड्स ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, चिकन, अंडा, ये सारी चीजें, फिश वगैरह, इनको आप लेंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होता है। विटामिन डी आप ले सकते हैं, हफ्ते एक कैप्सूल या एक गोली ली जा सकती है। और साथ ही विटामिन B12 बहुत जरूरी है हमारे स्काल्प की जो नर्व्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो आप इतना कर सकते हैं, और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि भाई ड्राई स्किन, डैंड्रफ और सोराइसिस में क्या फर्क है।
ठीक है। पैचेस बन रहे हैं, सोराइसिस है, बाल पपड़ी झड़ रही है, डैंड्रफ है। नहीं झड़ रही है पपड़ी लेकिन आपको सूखा सूखा लग रहा है तो ड्राई स्किन है, कोकोनट ऑयल लगा लो। ठीक है। डैंड्रफ हो रहा है, कीटोकानाजोल का शैम्पू लगा सकते हैं, मार्केट में जो हेड एंड शोल्डर वगैरह जो मिल रहा है वो भी आप लगा सकते हैं। तीसरा, सोराइसिस है, उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है और मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है तो आप वो देख लेना। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि आपको मिलते रहेंगे वीडियोस और मुझे मिलता रहेगा मोटिवेशन। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।